हिंदू माइथोलॉजी में आदिवासी शबरी को एक कोमल हृदय के रूप में जाना जाता है, जिनके झूठे बैर स्वयं श्री राम जी ने बड़े ही प्रेम से चाव से खाए थे। राम भक्त शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। इन आदिवासियों की एक प्रथा जो है वो बड़ी अजीब है। किसी भी शुभ कार्य से पहले निरीह जानवरों की बलि दी जाती थी। तब जब शबरी के पिता ने शबरी का विवाह निश्चित किया तो शबरी को जानवरों की चिंता सताने लगी। वैसे आजकल तो शादी के अवसरों पर नॉनवेज की पार्टियां ही आम हो गई है। न दूल्हे को इस बात की चिंता और न ही दुल्हन को कि उनके आनंद का अवसर न जाने कितने निरीह प्राणियों की बलि लेकर के पूरा किया जाएगा। बस नॉनवेज खाना है तो खाना है। पता नहीं लोगों को दूसरों का मांस खाने में क्या और कैसा मजा आता है। विचार कीजिएगा कि हम अधम या नरपिशाच तो नहीं हो गए। हम शबरी प्रसंग की ओर लौटते हैं। शबरी यह सोचकर व्यथित हो जाती है कि उनके विवाह अवसर पर न जाने किसकी बलि ली जाएगी। शबरी के मन में विचार आया कि वो घर से भाग जाए तो इन निरीह पशुओं की जान बच जाएगी। हालांकि शबरी ये जानती थी कि यदि उन्होंने अपने मन की सुनी तो फिर वो कबीले में कभी भी वापस नहीं जा सकती। फिर कोमल हृदय शबरी ने पशुओं की जान बचाने का निर्णय ले ही लिया और खुद एक घने वन में जा पहुंची। शबरी ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से बहुत से गुरुओं के आश्रम में प्रवेश के लिए प्रार्थना की। क्योंकि वो किसी ऊंचे कुल की नहीं थी, सो उसे सभी ने आश्रम में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। भटकते भटकते जब वो ऋषि मातंगी के आश्रम में पहुंची तो ऋषि ने उनके ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का सम्मान किया और अपने आश्रम में उन्हें स्थान दे दिया। इधर खबर मिलते ही अन्य ऋषियों ने ऋषि मातंगी का खूब तिरस्कार किया, लेकिन मातंगी अपने निर्णय पर कायम रहे। शबरी ने अपनी पूरी ऊर्जा से शिक्षा ग्रहण करने में गुरु की खूब सेवा की। आश्रम की सफाई, गौशाला में कार्य, अन्य सभी गुरुकुल वासियों के भोजन का प्रबंध करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। वर्ष बीतते गए, शबरी की भक्ति और प्रगाढ़ होने लगी। गुरु मातंगी प्रसन्न हुए और उन्होंने शबरी को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके शुभ कर्मों का उचित फल एक दिन जरूर मिलेगा। वो एक दिन जरूर आएगा जब भगवान राम तुमसे मिलने यहां आएंगे। उसी समय तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि ये सब कहने के बाद महर्षि मातंगी जो थे वो समाधिस्थ हो गए। एक दिन शबरी पास ही के तालाब से जल लेने के लिए गई। एक ऋषि ने उन्हें तालाब से जल भरते हुए देख लिया तो क्रोधित हो गए और क्रोधित ऋषि ने माता शबरी के सिर पर पत्थर दे मारा। शबरी चोट से लहूलुहान हो गई और जो चोट थी वहां से लहू की धार फूट पड़ी और लहू की एक बूंद तालाब में गिर गई। ऐसी कथा में वर्णन है कि उस शबरी के लहू की एक बूंद तालाब में गिर गई और तालाब पूरा का पूरा रक्त रंजित हो गया, अर्थात रक्त में बदल गया।
बताते हैं कि सभी प्रकार की शुद्धियां करने के बाद भी वो तालाब का जल फिर से शुद्ध नहीं हो सका और रक्त में बदल गया। कई वर्षों के बाद भगवान श्री राम वहां सीता की खोज करते हुए आए। तब लोगों ने प्रार्थना की कि उस तालाब के जल को पांव से छूकर शुद्ध कर दें। यहां पर भी वाल्मीकि और तुलसी बाबा की रामायण में राम के पैरों की ही महिमा का वर्णन है। हम किसी एक चमत्कार की स्टोरी सुन लेते हैं तो फिर हम उसी चमत्कार को बार बार दोहराने या रिपीट करने की बात करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हमने कहीं से सुन लिया कि उसका हाथ बहुत अच्छा है तो हम उसी के हाथ का स्पर्श करवाते हैं ताकि चमत्कार हो जाए। लोगों को देवी अहिल्या की कथा पता थी, लोगों को केवट और राम का प्रसंग पता था, क्या यूं कहे कि उसकी स्टोरी मालूम थी, तो लोगों को लगा कि राम के पैरों में ही कुछ जादू होगा। लोग राम के पैरों के ही पीछे पड़ गए। हालांकि राम के पांव पकड़ लेना ही अपने आप में उद्धार का काम है, उद्धार हो जाता है उस प्राणी का। लोगों को लगा कि बस चमत्कार तो यही है। लोगों को क्या पता था कि राम खुद दुनिया के एक चमत्कार है, उनका नाम खुद एक चमत्कार है। भज मन राम चरण सुखदाई। खैर आगे बढ़ते हैं। लोगों ने राम से रिक्वेस्ट की कि आप उस तालाब के जल को अपने पैरों से स्पर्श कर लें तो रक्त तालाब जल तालाब में बदल जाएगा। इधर भगवान राम ने शबरी से मिलने की इच्छा प्रकट कर ली। शबरी को बुलाया गया, शबरी के पास संदेशा भेजा गया, राम का बुलावा आया है। शबरी तो जैसे बेसुध होकर बेतहाशा भागती हुई अपने राम के पास पहुंचती है। दृश्य देखिएगा, लोग राम के चरणों का चमत्कार देखना चाहते हैं और इधर भगवान भक्त की भक्ति का चमत्कार दिखाना चाहते हैं। शबरी राम के लिए बेसुध होकर भागती हुई पहुंचती है। बाबा तुलसी कहते हैं कि शबरी के पांव की धूल उस तालाब में जा मिली और वो जल फिर से पवित्र हो गया। हमारे यहां एक गीत है, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे, गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना। लोग चकित थे कि शबरी के पांव की धूल से इतना बड़ा चमत्कार हो गया। इधर शबरी ने राम के पांव छुए और अपने आश्रम चलने का आग्रह किया। राम ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। अब सीन फिर बदलता है। भगवान भक्त का आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। राम शबरी के आश्रम में है और शबरी अचानक राम से प्रश्न करती है, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहां कहां से आते? अब राम गंभीर हुए, कहा भ्रम में न पड़ो अम्मा, राम के रावण का वध करने के लिए आया है। छी, रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर भी पूरा कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है अम्मा, ताकि हजारों वर्षों के बाद कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी मां ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर
सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य में स्मरण रहे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। शबरी एकटक राम को निहारती रहती है। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना है। राम आया है ताकि भारत को यह बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे हुए शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी हुई शत्रु समर्थक सूर्पणखाओं की नाक काट दी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, कंद खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए तो जाऊंगा नहीं माता। शबरी अपनी कुटिया से झोली में कंद लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। अपने झूठे बैर, झूठे कंद राम को खिलाती हुई जाती। राम और लक्ष्मण बड़े प्रेम से खाते हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं, शबरी मीठे हैं ना प्रभु? राम का उत्तर सुनिएगा, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं अम्मा। बस इतना ही समझ रहा हूं कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम।